आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम की जो हमारे देश की फाउंडेशन है। लेकिन क्या ये सच में हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है? इमेजिन करो एक क्लासरूम जहां एक ही मेथड से हर स्टूडेंट को पढ़ाया जा रहा है, बिना ये सोचे कि हर स्टूडेंट की अलग नीड्स और इंटरेस्ट्स हो सकती हैं। क्या आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत पुराना है, ब्रिटिश एरा से शुरू हुई ये लेगेसी, आज भी हमारे क्लासरूम्स में देखने को मिलती है? एक टीचर बोर्ड के सामने खड़ा होता है, स्टूडेंट्स को लेक्चर देता है, और स्टूडेंट्स वही सुनते हैं, लिखते हैं और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। हमारा सिस्टम रोट लर्निंग पे ज्यादा फोकस करता है। मतलब आपको नॉलेज को समझने की जगह याद करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये सोचिए, कितने सारे स्टूडेंट्स को जब उनके एग्जाम्स के बाद कुछ पूछा जाए तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एग्जाम्स के लिए याद कर रहे थे, समझ नहीं रहे थे। लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सच में हमें फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। चलिए, आज हम इस टॉपिक को इन डेप्थ एक्सप्लोर करते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल लर्निंग की। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है। बहुत कम स्कूल्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस का एक एग्जाम्पल ले लो। वहां पर स्टूडेंट्स को थ्योरी तो सब सिखा दी जाती है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड में काम करने की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बुक्स में पढ़ा होता है, कभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया होता। ये सिस्टम का एक बहुत बड़ा लूप होल है। और फिर आता है एग्जाम का प्रेशर। हमारा एजुकेशन सिस्टम एग्जाम्स को इतना इंपॉर्टेंस देता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी जिंदगी इन नंबर्स पर डिपेंड करती है। 90% स्कोर किया तो आप ब्रिलियंट हो, 60% आए तो एवरेज हो, और 40% से नीचे आए तो फेलियर हो। यह मेंटालिटी स्टूडेंट्स पर इतना प्रेशर डाल देती है कि उन्हें लगने लगता है कि मार्क्स ही सब कुछ है। हर साल हम इतनी न्यूज देखते हैं स्टूडेंट्स की जो इस प्रेशर को झेल नहीं पाते। यह सोचने की बात है कि क्या यह सिस्टम स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर डाल रहा है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अगर एक रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह एक ऐसी रेस है जिसमें हर स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना पड़ता है। हर कोई टॉप मार्क्स के पीछे भाग रहा है, बेस्ट कॉलेज के लिए कंपटीशन कर रहा है। ये रट रेस स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट, उनके पैशन को कहीं दबा देती है। आप देखो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए मजबूर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं, और हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी सोच को प्रमोट करता है। हमारा सिस्टम स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस नहीं करता। वर्ल्ड बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए स्किल्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हमारा करिकुलम पुराना है। आज भी हम वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने 20-30 साल पहले पढ़े थे। जबकि आज की दुनिया में कम्युनिकेशन स्किल्स, कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स की जरूरत है। लेकिन इन्हें प्रमोट करने की जगह हम अभी भी ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक और इशू जो बहुत सिग्निफिकेंट है वो है एजुकेशन इनइक्वालिटी। हमारे देश में एजुकेशन सिर्फ प्रिविलेज है, राइट नहीं। प्राइवेट स्कूल्स जो बेस्ट फैसिलिटीज देते हैं, उनकी फीस इतनी हाई है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। सरकारी स्कूल्स में फैसिलिटीज का बहुत बड़ा इशू है, टीचर स्टूडेंट रेशियो इम्बैलेंस है, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी पूर होती है। इस वजह से रिच पुअर डिवाइड और बढ़ता जा रहा है। हर स्टूडेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जबकि एजुकेशन ऐसी चीज है जो हर किसी का बेसिक राइट होना चाहिए। हाँ, आजकल कुछ रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 ने कुछ नए चेंजेस प्रपोज किए हैं, जैसे मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, कोडिंग क्लासेस फ्रॉम एन अर्ली एज, और बोर्ड एग्जाम्स को लेस स्ट्रेसफुल बनाना। ये एक पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्कूल्स को, कॉलेजेस को, और सबसे ज्यादा हमारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है। तो ये था एक ओवरव्यू हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। यह सिस्टम हमारे बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें एक कन्फाइंड माइंडसेट में डाल रहा है। जरूरत है कि हम इस सिस्टम को रिफॉर्म करें, ऐसे पॉलिसीज लाएं जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करें, न कि सिर्फ मार्क्स और रोते लर्निंग पर। हर स्टूडेंट यूनिक होता है, उनके इंटरेस्ट्स, उनकी एबिलिटीज अलग होती हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम को इन डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना होगा, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं, हमारे देश का फ्यूचर है। आपको क्या लगता है? क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में सुधार की जरूरत है? आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें।